नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड हुआ और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई थी। गैप अप मतलब 44,650 के आसपास मार्केट ओपन हो गई थी। मतलब आपको जो ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से आती हुई दिख रही है, इसी ट्रेंड लाइन पे आज मार्केट ओपन हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, सीधा फॉल हमें देखने के लिए मिल गया। फर्स्ट 1 आवर में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल गया और उसके बाद में जो आपका सपोर्ट बन रहा था 44,300 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा था, वहीं पर सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से वी टर्न रिकवरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गए। मतलब ये जो यू टर्न रिकवरी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही थी और अभी मार्केट क्लोज हुई है 44,580 के आसपास क्लोज है। मतलब जो ओपनिंग पॉइंट और आपका क्लोजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। मतलब यहाँ पर 44,650 आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका ओपनिंग पॉइंट। और अभी मार्केट क्लोज हुई है 44,580 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट नीचे मार्केट क्लोज हुई है। तो आपको कल के दिन अभी कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर एक रेंज बन गई है। ऊपर की तरफ आपका जो रेंज में रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 44,650 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है, उस रेंज का जो सपोर्ट बन रहा है, वो रेंज का सपोर्ट अभी बन रहा है आपका 44,470 के आसपास, ये आपका रेंज का सपोर्ट बन रहा है। अभी ये जो यहाँ पर रेंज बन गई, इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है कल के दिन, अगर फ्लैट मार्केट अगर ओपन होती है इसी रेंज में, अगर मार्केट ओपन होती है कहीं पर भी और उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब 44,650 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। उसके बाद में आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा, पहला टारगेट तो आपका बनेगा 44,780 के आसपास, ये आपका 100 पॉइंट का पहला टारगेट बनेगा। और उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको 44,900, उसके बाद में 45,000 भी ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये टारगेट लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है, मतलब 44,650 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ अगर ट्रेड करने की बात बोलो तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 44,470 के नीचे ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है और उसने अगर 44,470 को ब्रेक कर दिया, तो नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या बनेगा यहाँ पर, वो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 44,300 के आसपास। ये आपका एक बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक 150 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब 44,200 या फिर 44,100 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो रेंज आपकी बनी है, इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश अगर मार्केट करती है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तभी आपको ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हो गई तो ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, नीचे की तरफ अगर ब्रेक हो गई तो नीचे की तरफ आपको ट्रेड करना है। आज के जैसे यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड ही लेने हैं, कोई बड़ा ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करना है। अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड ही करना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जा सकती है या फिर ऊपर जाकर फिर से यहाँ पर नीचे आ सकती है और आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका बड़ा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो 15 मिनट का चार्ट लगाया और 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। ये एक्स एबीसीडी पैटर्न आप इसे बोलते हैं। एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से जो मुझे ट्रेड पोजिशनल के लिए मिल रहा था, कल से जो ट्रेड यहाँ पर मुझे मिल रहा था, मतलब फ्राइडे से जो ट्रेड मिल रहा था, उसका टारगेट मुझे आज के दिन देखने के लिए मिल गया। ये जो टारगेट मुझे देखने के लिए मिल गया है वो था 19,540 के आसपास। यहाँ पर टारगेट मुझे देखने के लिए मिल गया, मतलब 19,550 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मैं कल की बात बोलूँ तो कल को आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर रहा हूँ। चार्ट को जूम करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 19,550 के आसपास। ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट जो बन रहा है, लास्ट स्विंग का जो लो लगा है यहाँ पर, ये जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 19,500 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये आपकी 50 पॉइंट की रेंज है और इसी 50 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट कल के दिन ओपन होता है तो आपको क्या करना होगा, रेंज ब्रेक होने की कोशिश करनी देनी होगी। अगर रेंज ब्रेक होती है तो आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अगर मार्केट गैप अप, अगर मार्केट ओपन होता है कल के दिन, अगर फिर से मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 19,550 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या बन रहा है, ऊपर वाला, मतलब यहाँ पर टारगेट क्या बन रहा है आपका,
यहाँ पर टारगेट जो बन रहा है 19,580 के आसपास, ये आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 19,580 से लेकर 19,600 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर इसी रेंज में मार्केट अगर ओपन होती है, उसके बाद में इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मतलब 19,600 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो आपको अच्छा खासा टारगेट फिर से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको यही करना है कि मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करने दीजिए, पहले 1 आवर में या फिर पहले 150 1 आवर हाफ में यहाँ पर अगर मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाती है तो ही आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका लास्ट स्विंग लगा है वो लगा है आपका 19,500 के आसपास, या अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है उसके नीचे, उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपको ट्रेड कब करना है, जब यहाँ पर 19,500 ब्रेक होता है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, और आपको अच्छा खासा ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 19,500 से लेकर सीधा आपको 19,420 के आसपास ये आपका टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये बड़ा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तब 19,400, उसके बाद में 19,360, ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।